हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 में। गोल्डन फ्यूचर 078 में आपका वेलकम है। आज की हमारी टॉपिक ये है ट्रांसलेशन। क्या टॉपिक है? ट्रांसलेट। ठीक है। यूज़ ऑफ नथिंग बट का प्रयोग करके, इसका प्रयोग करके, नथिंग बट का प्रयोग करके ट्रांसलेशन करना। तो आइए बात करते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। ठीक, तो इसका प्रयोग इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ठीक ही रहता है, में ही रहता है। जैसे वह हंसता ही रहता है, वह पढ़ता ही रहता है, इस तरह का ट्रांसलेशन अगर आता है तो उसका ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, ही रहता है के अर्थ में होता है, यानी के अर्थ में होता है, या आदि शब्द आते हैं। तो अगर इस तरह का ट्रांसलेशन आता है तो आप यहाँ पर नथिंग बट, ठीक है, का यूज़ करेंगे। नथिंग बट से पहले कुछ जो है हेल्पिंग वर्ब आती हैं। जैसे कि कोई चीज़ अगर प्रेजेंट में है तो हम डू डज का यूज कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर पास्ट में है तो वहाँ हम डिड का भी प्रयोग करते हैं। तो आइए इसको हम अच्छी तरह से समझने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर दे देते हैं। स्ट्रक्चर जो होगा आपको पूरी तरह से पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, वो बताएगा। चलिए स्ट्रक्चर मैं आपको देने वाला हूँ। स्ट्रक्चर आप देखेंगे ध्यान से, बिल्कुल स्ट्रक्चर। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर जो है डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड। ये आप देख रहे हैं ना, देखिए डू डज तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब हैं, डिड है पास्ट इंडेफिनिट की है। तो अगर है आता है तो आपको डू डज में से एक यूज करना होगा। जैसे सिंगुलर नंबर है तो डू डज लगाएंगे, मतलब डज लगाएंगे, प्लूरल तो डू लगाएंगे। और 5 मिनट के लिए चाहे सिंगुलर हो प्लूरल सभी के साथ डी लगता है। वो तो आप ट्रांसलेशन जानते हैं ना टेंस का, सेम उसी तरह से है। लेकिन यहाँ पे कुछ नई चीज़ें हैं। वो नई चीज़ ये है जो नथिंग बट है। क्या है? नथिंग बट। फिर उसके बाद V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, यही है हमारा स्ट्रक्चर। तो अगर आपको ये ट्रांसलेशन करना है तो इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से जो है समझना होगा। और उसके बाद अभी मैं एग्जांपल इसका देने जा रहा हूँ। ओके, तो गाइज बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे। देखिए स्टार्टिंग में आपको हो सकता है उतना अच्छा ना लगे, लेकिन जब अभी मैं लास्ट में एग्जांपल दूंगा तब आप कहेंगे हाँ सर कुछ बताया नया। ठीक, तो आप बिल्कुल अपने ध्यान को लगाए रखें और कोशिश ये करें कि वीडियो को पूरी वॉच करें, तभी आप उसका कुछ रिजल्ट पा सकते हैं। वरना थोड़ा बहुत देखने पर तो आदमी स्ट्रक्चर ही समझ पाता है बस खाली। ठीक कोई भी चीज़ हो, ज्ञान अगर लेना है तो पूरा, अधूरा नहीं। क्योंकि ये कहावत है ना, नीम हकीम खतरे जान, ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ठीक है, तो आधा ज्ञान जो होता है वो खतरा होता है, बेकार होता है, उसका यूज हम कहीं कर नहीं सकते। और जो पूरा नॉलेज होता है उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए कोई भी नॉलेज करना है तो उसे पूरा करना है। ठीक, तो कहने का मतलब माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आप वीडियो को पूरी तरह से अच्छे ढंग से वॉच करें।
अगर आप रियल में स्टूडेंट हैं तो, और आप कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश के बारे में आपको इंटरेस्ट है, रुचि है, तभी। और जिसको अगर इंटरेस्ट और रुचि ही नहीं है तो फिर उसके लिए ये सारी बातें बेकार है। ओके, तो आइए फिर सबसे पहला ट्रांसलेशन मैं लिखता हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि वह बोलता ही रहता है ना, वह बोलता ही रहता है। आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए, वो बोलता रहता है वो अलग चीज़ है, लेकिन बोलता ही रहता है यही हमारी पकड़ है। ठीक, अभी इस ऊपर मैंने बताया था ही रहता है, इसकी पहचान है, यही मेन चीज़ है। अब इसी को हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो आइए इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं आपके सामने। बिल्कुल, तो हमने आपको स्ट्रक्चर आपकी आंखों के सामने दिया है। स्ट्रक्चर आप देख लें। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सब्जेक्ट हमारा वाह। वाह को इंग्लिश में हम ही बोलते हैं। ठीक, अगर वह बोलती ही रहती है तो फिर सी लगा देते, क्योंकि फीमेल हो जाता। अब उसके बाद ता है आ रहा है, देखिए रहता है में भी ता है आ रहा है, तो टेंस हमारा प्रेजेंट फ्री हुआ ना। तो हम डज लगा सकते हैं कि नहीं, डज लगा दीजिए। डज लगाने के बाद आपको ऊपर मैंने बताया था कि डू, डज, डिड, या अबली का मतलब है कि इन तीनों में से कोई एक सिलेक्शन आप करेंगे। फिर उसके बाद जो है नथिंग बट तो सब में लगना है, क्योंकि बिना इसके जो है कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होने वाला है। नथिंग बट लगाएंगे। नथिंग बट लगाने के बाद फिर उसके बाद स्पीक कर दीजिए, क्योंकि बोलता है ना, बोलने की अंग्रेजी स्पीक होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, कोई दूसरी फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, बहुत ही ईजी है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर प्रेजेंट में है तो डू डज लगाइए, पास्ट में है तो जो है आप वो लगाइए, डिड लगाइए। अगर मान लीजिए यहाँ फ्यूचर तो नहीं दिया गया है, लेकिन फ्यूचर आता है तो आप फ्यूचर शैल विल का भी यूज करके नथिंग बट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बुकों में जो रूल दिया है वो यही दिया है, लेकिन जहाँ तक मेरा गेस कह रहा है कि अगर आप फ्यूचर, पहली बात तो फ्यूचर जल्दी आता ही नहीं। ठीक, आइए हम दूसरा ट्रांसलेशन की बात करते हैं। जैसे नंबर 2, वे खेलते ही रहते हैं, खेलते ही रहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ही रहते हैं, यही अपनी पकड़ है। यहाँ यह पकड़ आप देखें, ही रहते हैं आ रहा है, तुरंत इस फार्मूले का यूज करिए और अपना ट्रांसलेशन आसानी से बना लीजिए। तो अब वे सब्जेक्ट है, वे की अंग्रेजी दे होती है। अब यहाँ पर देखिए हमने ही के साथ डज लगाया है, तो आप अगर टेंस नॉलेज होगा तो आपको इतना नॉलेज तो ज़रूर होगा कि दे के साथ डज लगता है या फिर डू लगता है ना, डू लगता है ना, दे डू। अब उसके बाद नथिंग बट लगा दीजिए आप, नथिंग बट। नथिंग बट के बाद खेलने की अंग्रेजी तो आम बात है, प्ले सभी बच्चे जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, प्ले मीन्स खेलना होता है, प्ले। तो ही दे डू नथिंग बट प्ले। ठीक, ये ट्रांसलेशन है। फिर उसके बाद अगला ट्रांसलेशन देता हूं आपको मैं। तो गाइस, माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है आज का ट्रांसलेशन? उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। तो आप इस अपने पसंद का जो इजहार है या जो आपकी सोच है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि आगे आपके लिए ऐसी वीडियोस मैं आपको देता रहूँ। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। आगे हमारा ट्रांसलेशन ये होगा कि यह बच्चा रोता ही रहता है। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं ना, वो रोते रहते हैं, तो वही यह बच्चा रोता, रोता भी लिखना है, रोता ही रहता है। रोता थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है, छोटा सा ये लिखा हूँ मैं, यह बच्चा रोता ही रहता है, यही मेन है। तो यहाँ दे दिया तो यह का हम दिस लगा सकते हैं, दिस मने यह, फिर बेबी मतलब बच्चा हो जाएगा, यानी छोटा बच्चा है, बेबी, दिस बेबी। अब दिस बेबी सिंगुलर नंबर में आएगा, चलिए इसको लेट से ही लिख दिया, कोई बात नहीं। डज लिख दिया हमने। अब डज लिखने के बाद हमें क्या लगाना है, नथिंग बट। नथिंग बट हमने लगा दिया। नथिंग बट लगाने के बाद रोने की अंग्रेजी वीप होती है या क्राई। ठीक है,
अगर बच्चा चिल्ला रहा है तो कराई लगा दीजिए, रो रहा है तो वीप लगा दीजिए। ठीक है, चलिए वीप ही लगा देते हैं, बट वीप ना, या क्राई भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये रहा हमारा तीसरा ट्रांजिशन। अब उसके बाद आइए अब कुछ जो है आपको पास्ट में डिड वाला दे देता हूँ ना, ताकि उसको स्ट्रक्चर में दिया हूँ तो उस बेस से भी बनने चाहिए ट्रांजिशन। चलिए, जैसे मैं सोचता ही रहता था, मैं सोचता ही रहता था। ठीक, तो मैं सोचता ही रहता था, मैं की अंग्रेजी आई, सॉरी नील ले लेते हैं, आई के बाद फिर हम डिड लगा दें, आई डिड नथिंग बट लगा दीजिए आप। नथिंग बट लगाने के बाद फिर आप सोचने की अंग्रेजी थिंक लगा दीजिए। ठीक, फिर उसके बाद अगला वाला टर्नेशन देता हूं मैं आपको, 5वां नंबर, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा कर देता हूं मैं। ठीक, 5वां वाला ट्रांजिशन, 5वां ट्रांजिशन देता हूं, वे लड़के हंसते ही रहते थे, वे लड़के हंसते ही रहते थे। ठीक है, अब यहाँ पर वे लड़के आ गया है तो हम दोज बॉयज कर सकते हैं, क्योंकि इशारा वाला है ना, दोज बॉयज, यहाँ पर दे बॉयज नहीं करेंगे इसलिए कि दे प्लूरल, दोज बॉयज, वे लड़के, दोज बॉयज। दोज बॉयज के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, डिड, क्योंकि थे आ रहा है ना, यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि थे आ रहा है कि है आ रहा है, उसी हिसाब से डू डज डिड लगाएंगे। हाँ, द बॉयज डिड नथिंग, फिर उसके बाद बट लगाइए, हंसने की अंग्रेजी लाफ, यहाँ लाफ लिख दीजिए, फुर्सत, आपका ट्रांजिशन ओके कंप्लीट है एकदम बिल्कुल। तो ये रहा गाइस माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स एंड माय न्यू यूट्यूब वॉचर, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 में। हमारे काफ़ी नए यूट्यूबर जुड़े, नए यूट्यूब पे देखने वाले बच्चे जुड़े हैं, कुछ स्टूडेंट्स नए हैं जो जुड़े हुए हैं, तो मैं उन सभी को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आप हमारा मनोबल, हमारा उत्साह इसी तरह बढ़ाते रहें, और हम आपको कभी आपके स्टूडेंट लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है इंग्लिश से रिलेटेड या अदर कोई भी सब्जेक्ट का, इंग्लिश तो स्पेशलिस्ट है ही है अपना, बाकी अदर कोई भी सब्जेक्ट का अगर कोई क्वेश्चन आप करते हैं तो कोशिश ये रहेगी कि आपको उसका आंसर दिया जाना चाहिए ताकि आप संतुष्ट रहें। ठीक, और कोशिश तक तो दिया जाएगा, अगर कोशिश से बाहर रहेगी तो मैं आई एम एनेबल करके भी आपको कमेंट कर सकता हूँ। पहली बात तो आप इंग्लिश संबंधित पूछे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं इंग्लिश संबंधित आपको ग्रामर संबंधित इंग्लिश, चाहे लिटरेचर हो कि प्रोज हो या फिर अदर कोई भी सब्जेक्ट ग्रामर से संबंधित कोई भी हो, जहाँ पर आपको हेजिटेशन कन्फ्यूजन लग रही हो और आप सेटिस्फाई ना हों, ठीक है, तो वहाँ पर आप ज़रूर हमसे कंसल्ट लें। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं कंसल्ट दूंगा 100% करेक्ट उतरेगा, फिर आप खुद कहेंगे वाह सर क्या बताते हैं आप। ठीक, बस इसी के बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए माय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इसी तरह से ऑनलाइन, और उसके बाद जो है हमारे वीडियो को आप पूरी तरह वॉच करें, ठीक है, जिससे हमारा भी बेनिफिट होगा और आपका भविष्य भी ब्राइट होगा, उज्जवल होगा। ठीक है, थैंक्स वेरी मच।